आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है और दूसरा अपराध में। दिन दिहाड़े गैंग रेप होते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की है। इस सरकार में भ्रष्टाचारी और अपराधी तांडव कर रहे हैं। हमने तो कई बार बोल दिया है इस बारे में। आप सोचिए, इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लगातार अपराधी जो है अब वो सरकार चला रहे हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। गैंगरेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। और इस सरकार में 71,000 करोड़ का सीएजी ने भ्रष्टाचार जो है ये निकाला है। कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कि 71,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहां खर्च किए। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है, ये सरकार अपराधियों की है और पूरा भ्रष्टाचारी और अपराधी सरकार में तांडव कर रहा है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा, एनडीआई गठबंधन खासकर कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इस कदर गिर गई है कि वो चुनाव आयोग को भी घेरने लगे हैं। जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन ठीक होती है, लेकिन जहां हारते हैं वो वहां संदेह करते हैं। आतंकवाद और खेल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इंडी ब्लॉक खासकर कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इस लेवल तक गिर गई है कि पहले वो इलेक्शन कमीशन को घेरते हैं कि भाई जहां वो इलेक्शन जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है। जहां वो इलेक्शन हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी और वोटिंग मशीन भी खराब है, शक करते हैं। और इनकी मानसिकता में ये होना चाहिए कि टेररिज्म और खेल का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर कल से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तभी से हम इसके लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष की ये मंशा नहीं थी। वो केवल खबरों में बने रहना चाहते थे। चर्चा करने से समाधान निकलता है, लेकिन वो केवल चर्चा से भागते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे कल से लोकसभा में और फिर राज्यसभा में चर्चा होगी। जब से सदन शुरू हुआ है हम तैयार थे। हमें संसदीय कार्य मंत्री माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की मंशा नहीं है। कई सत्र पीछे देख लो, हर बार खबरों में बना रहते हैं। हम विकास की बात कहते हैं, हम चर्चा की बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उसमें चर्चा करो, लेकिन वो खबर में बना लेना चाहते हैं। और तभी देखो, हम सबको चुनती जनता आवाज बनने के लिए, चर्चा करने के लिए। चर्चा करने से चीजें निकलती हैं, लेकिन चर्चा से भागते हैं। वो तो कोई कागज लेकर डस्टबिन में फेंकते हैं। यही क्या लोकतंत्र का मजाक समझ रखा है इन्होंने? कभी सदन में पर्चा फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये देश की जनता सब देखती है। आपको चुनकर इसलिए नहीं भेजा कि आप दिन भर खड़े होकर हल्ला करो, फिर पर्चे फाड़ के फेंको, इसलिए नहीं भेजा। जनता ने चुन के लिए इसलिए भेजा है कि आप चर्चा करो, स्वस्थ चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत आज मजबूती की स्थिति से, विश्वास की स्थिति से बातचीत करता है। हमारा यही विश्वास हमें लगातार अच्छे मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भविष्य में भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, अमेरिका हो या 27 देशों का यूरोपीय संघ हो, भारत के समझौते बहुत सोची समझी रणनीति के साथ होंगे। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इंडिया टुडे negotiates from a position of strength, from a position of confidence. हमारा आत्मविश्वास निरंतर हमें अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या करार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा, हमने सब विकसित देशों के साथ किया है, आगे भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का समूह। भारत अब हमारे करार बड़े सोची समझी रणनीति के साथ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छी बातचीत चल रही है और मुझे विश्वास है कि
फॉल 2025 यानी अक्टूबर नवंबर 2025 जो समय सीमा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने दोनों ने मिलके जो समय सीमा में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था, उसमें हम एक अच्छा करार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अवश्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदियों पहले चोल साम्राज्य में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे।